चलिए बेटा, हम लोग आज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हमेशा मैं आप लोगों से पूछती हूँ, लेकिन आज जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी। आप पूछेंगे मुझसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर मैं पूछूंगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि चैप्टर 3 और 4 याद करके आइएगा। मेरे ख्याल से चैप्टर 3, 4 आप लोग पढ़ के आए होंगे। आए हैं ना? हाँ या ना? राधिका रंजन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैम फाइनल एग्जाम में कंप्यूटर भी आएगा क्या? हाफ ईयरली में तो नहीं आया था ना? नो अभी कुछ मैम। डिसाइडेड नहीं है बेटा, लेकिन आपको जो भी पढ़ना है आपको वो पढ़ना चाहिए, है ना? जरूरी नहीं है कि ये पहले से डिसाइडेड हो, बट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको ये नहीं है कि नहीं आएगा तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी हो आपको याद तो करना पड़ेगा ना सारा। आपकी पढ़ाई आपके लिए है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, है ना? हम लोग पढ़ते हैं अपने लिए, ये नहीं कि हाँ हमारा एग्जाम है इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। तो पढ़ने के लिए पढ़ना है तो हमें सब कुछ पढ़ना, एग्जाम हो या ना हो। ठीक है, हम अपनी जानकारी के लिए पढ़ते हैं, हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपको प्रॉब्लम है मुझसे किसी भी टॉपिक में, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4, अभी तक हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 रिवाइज किए हैं, चैप्टर 4 हमें आज देखना है। तो अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से आप पूछ लीजिए, देन मैं पूछूंगी आपसे। 2-4 बच्चों ने हैंड रेज करके रखा है, पहले उनसे पूछ लूं। आयुष कुमार 4E, आयुष 4E, बोलिए बेटा क्या बात है? आयुष 4E, बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया था। जिसका भी गलती से हैंड रेज हो गया पहले 4B बताइए बेटा। अर्णव कश्यप, where is the problem? No problem. Okay, Sanvi Singh, what is problem? What is your problem, Sanvi? यस मैम। मैम यस मैम, मैंने पहले क्लास नहीं किया था मैम, मेरा नेट प्रॉब्लम था मैम। तो मैं वीडियो मैंने देखा तो मुझे पता चला 3-4 चैप्टर करना है। अच्छा, कोई बात नहीं, याद कर लिया है ना आपने? यस मैम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, अभी है ये आराध्या वर्मा। आराध्या वर्मा क्या प्रॉब्लम बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी क्वेश्चन, क्विज करवाऊंगी। चलिए आराध्या पूछिए। यस मैम। मैम मेंशन एनी 3 इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ नवरात्रि सेलिब्रेशन। तो मैम इसमें गुड ओवर इविल भी होगा? गुड ओवर इविल एक्चुअली हम लोग दशहरा में मानते हैं, है ना? नवरात्रि का 3 फीचर आपको लिखवाया गया होगा कि नवरात्रि सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन अ ईयर। उसके बाद ये लिखवाया गया होगा इट इज एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर, है ना? वी वर्शिप गॉडेस दुर्गा, इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट्स। ये सब कुछ है ना? हो सकता है ऐसा कुछ नहीं कि आप लिख गलत हो जाएगा, लेकिन वो दशहरा में हम लोग लिखना है। ओके, चलिए चाहत गुप्ता, जल्दी जल्दी फटाफट। चाहत, फाइनल एग्जाम कब है? बेटा अभी आपको डेट आ जाएगा, मार्च में मोस्ट प्रोबेबली होगा, है ना? डेट मिल जाएगा आपको, पहले ही बता दिया जाएगा। श्रेया 4B फटाफट, श्रेया 4B, श्रेया 4B मैम अभी जो बच्चा कहा था वही मेरी प्रॉब्लम थी। अच्छा, एग्जाम कब से है? चलिए चलिए नेक्स्ट है नव्या। नव्या बोलिए, नव्या बोलिए बेटा। मुझे चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम है। 4 के क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि क्या है क्वेश्चन नंबर 7। अगले बच्चे को मैं पहले देख लूँ। शांभवी 4C, शांभवी 4C बताइए। शांभवी मैम बोलिए, बोलिए बेटा। मैम इसे मैम आप पढ़ देंगे? मुझे समझ नहीं आया था। क्या चीज नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? अच्छा, चैप्टर 3 में जो किंग महाबली ओनम है वो नहीं समझ में आया था। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ ओनम को। ओके, राधिका। साक्षी 4A बोलिए बेटा।
साक्षी बोलिए। मैम मुझे क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है। इस चैप्टर में बेटा, चैप्टर बताइए। 4 चैप्टर। एक और बच्ची ने कहा था कि उनको प्रॉब्लम है, तो एक बार जो है हम लोग स्क्रीन को शेयर करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है वाकई, है ना। इसको देखते हैं, देन हम लोग पूछेंगे। अगर प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना और ओके मैम। देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन साक्षी? यस मैम, वेरी स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। चलिए तो हम लोग इसमें चैप्टर 1-3 में प्रॉब्लम है ना, तो 1-2 में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। चैप्टर 3 में एक बच्ची ने पूछा था, पहले उसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करें। चैप्टर 3 में क्या प्रॉब्लम था? चैप्टर 3 में एक बच्ची ने नवरात्रि पूछा था। नवरात्रि तो मैंने बता दिया था। इसके बाद एक बच्ची ने पूछा था ओणम के बारे में, है ना, कि ओणम में मुझे किंग महाबली के बारे में समझ में नहीं आया। ओणम को मैं पूरा फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। ओणम जो है केरला का फेस्टिवल है। सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में केरला में ओणम जो है वो मनाया जाता है। अब इसको जो शो कर रहे हैं, गांधी हाउस कर रहे हैं, इसमें क्या है, a girl dressed in white cotton saree with a golden border। तो केरला का जो है ये ड्रेस है, केरला की जो वुमेन होती है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो व्हाइट पे बॉर्डर होता है, ठीक है। ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का। जैसे हमारे यहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल अभी जस्ट हमने सेलिब्रेट किया था मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति जो होता है ना, तो वहां का भी वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट मार्क्स द कमिंग ऑफ लेजेंडरी किंग महाबली। हर चीज के, हर पर्व त्योहार को मनाने के पीछे एक कहानी होती है। जैसे हम लोग रामनवमी बनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, सबके पीछे एक स्टोरी होती है ना, कि ऐसा था, राम जी जो है वन से वापस आए थे तो हम लोग दीपावली मनाते हैं। राम जी ने रावण को मारा था तो हम लोग दशहरा मनाते हैं। दुर्गा पूजा मनाते हैं, दुर्गा जी ने महिषासुर को मारा था। तो ऐसे ही इसकी भी एक स्टोरी है। जो वो लोग ओणम मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, तो ये माना जाता है कि उनके जो लेजेंडरी किंग थे महाबली, मतलब बहुत बहुत बड़े राजा थे, लेकिन बहुत अच्छे भी थे, बट बाद में वो बहुत घमंडी हो गए थे, प्राउडी हो गए थे। लोग मानते हैं कि उन्हीं की वजह से ये मनाया जाता है कि वो साल में एक बार आते हैं अपने प्रजा से मिलने, ठीक है। तो ये कब मनता है, तो ये मनता है, इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर। केरला के लोग कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? मलयालम। वहां का लैंग्वेज भी है मलयालम, और वो लोग फॉलो करते हैं मलयालम कैलेंडर। तो ये फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ, जैसे हम लोग होली मनाते हैं, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ होता है ना हमारा, हाँ, तो वही कैलेंडर हम लोग का चैत्र मास का फर्स्ट डे होली मनाते हैं। और ये स्टोरी इसके पीछे क्या है? ये स्टोरी है कि किंग महाबली वाज द डेमन किंग ऑफ केरला। His rule was a period of golden age. People were very happy, prosperous and lived in harmony. लोग जो है वो बहुत खुश रहा करते थे। उनका गोल्डन एरा माना जाता था, कि मतलब वो सुनहरा पीरियड था, मतलब बहुत अच्छे से लोग रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वो प्राउडी हो गए, उनको लगा कि मैं ही भगवान हूँ। तो क्या हुआ? His rule came to an end when Lord Vishnu took avatar of Vamana and pushed King Mahabali deep into the earth. तो इसके पीछे स्टोरी थी कि उनको बहुत घमंड हो गया कि मैं बहुत दानवीर हूँ, लोग मेरी ही पूजा करें, भगवान की पूजा क्यों करेंगे। तो भगवान ने सोचा कि भाई अब ऐसे लोग, रावण भी पहले अच्छा था, है ना, पहले बहुत पूजा करता था, तभी तो उसको प्रसन्न होकर वरदान मिल गया था, तो उसकी नाभि में अमृत मिल गया था। तो वैसे ही ये भी पहले बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में इसको जब घमंड हो गया तो भगवान विष्णु ने सोचा कि भाई इसका घमंड तोड़ना जरूरी है। तो वो बामन अवतार लिए। बामन मतलब बौना, है ना, एक छोटा सा बौना बन के आए और इससे बोले कि भाई मुझे तुम जो हो वो कुछ दान दो। तो बोला हाँ, हंसने लगा कि तुम्हें मैं क्या दान दूं, जो मांगो। तो बोला मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत मजाक उड़ाने लगा ये कि ये बौना आया है मेरे पास। तो वो बोले मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस
1.5 बित्ता जमीन चाहिए। तो 1.5 बित्ता जमीन चाहिए, तो ये बहुत बड़ा दानवीर था। तो बोला कि ठीक है नाप लो, तुम्हारा तो छोटा सा बित्ता है, नाप लो। 1 बित्ता में तो पूरा राज्य नाप लिए, अब आधा बित्ता और चाहिए, तो क्या दे क्या दे। तो वो लेट गया और बोला कि ठीक है, अब तो दानवीर था, बोला कि अच्छा तुम मुझे नाप लो। तो आधा बित्ता में उसको नाप लिए और उसको जमीन के अंदर अपने एक हाथ से जमीन के अंदर डाल दिए। लेकिन लोग तो उससे बहुत प्यार करते थे, उसको भी अफसोस हुआ। तो उसने कहा कि भाई मुझे अपनी प्रजा से बहुत प्यार है। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो वामन अवतार में थे, कि ठीक है साल में तुम एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए आ सकते हो, है ना। तो वही माना जाता है कि उस दिन वो महाबली किंग अपनी प्रजा से मिलने आता है, इसके लिए लोग उसके स्वागत में ये त्योहार मनाते हैं। ठीक है, समझ गई आराध्या? किसको प्रॉब्लम था इसमें? प्रॉब्लम किसको था इसमें? साक्षी समझ गई? कुछ सुनाई दिया अच्छे से? नव्या सुनाई दिया? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चैप्टर 4 में 2 बच्चों को प्रॉब्लम था। चैप्टर 4 में आते हैं, चैप्टर 4 से 2 बच्चों ने प्रॉब्लम राइज किया था। चैप्टर 4 था हमारा एन आइडियल होम, है ना। आइडियल होम पढ़ के आने कहा था मैंने। इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को प्रॉब्लम है। 2 बच्चों ने प्रॉब्लम रेज किया था। हाउ कैन you help in reducing the amount of waste thrown from your home each day? ये साक्षी ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 6। सही है ना साक्षी? यही क्वेश्चन ना? साक्षी आप अनम्यूटेड है, बोल सकती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कैसे रिड्यूस मींस कम कर सकते हैं। क्या कम कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ वेस्ट। अमाउंट ऑफ वेस्ट मतलब कूड़ा कचरा का जो अमाउंट है, मतलब ज्यादा जो हम लोग फेंकते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं। आपके घर से रोज कचरा जो निकलता है उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो ऑब्वियस है, हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं उनको हमें कंपोस्ट बना लेना होगा। जो रिसाइकलेबल वेस्टेज हैं उनका रिसाइकलिंग करना होगा। ठीक है, जो रीयूजेबल थिंग्स हैं उनको रीयूज करना होगा, है ना। तो इस ढंग की जो चीजें हैं वो रीयूज कर ले हम लोग, रिसाइकिल कर ले हम लोग, कंपोस्ट कर ले हम लोग, रीथिंक सोचना चाहिए कि ये कचरा हमको फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए, है ना। तो इस तरह से करके हम पूरे कचरे का अंबार जो है वो कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे कैसे देंगे? वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट थ्रोन फ्रॉम आवर होम by following things. पहला, recycle the things like glass, paper, jars, glass, paper, tins, etc. दूसरा हम लोग लिख सकते हैं reuse the things like bottles, etc. थर्ड हम लोग लिख सकते हैं कंपोस्ट द बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, जो गलने वाली चीज है उनका कंपोस्ट हम लोग बना लें, है ना। तो ये तीनों पॉइंट हम लोग दे देंगे तो हो जाएगा साक्षी, हाँ या ना? नव्या समझ में आई बात? ओके। साक्षी नहीं बोल रही, क्या बात है साक्षी? बोलो बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम समझ गई हो? जल्दी बोलो। मैं आप सबको मौका देती हूँ, आप खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, लेकिन सारे एक साथ नहीं बोलेंगे, बारी बारी से बोलेंगे। साक्षी बोलिए। यस मैम, समझ में आ गया। ओके, मुझे तो समझ मैम में महाकाली अभी नहीं जीता है। मैम समझ में आ गया। महाकाली मैम को प्रॉब्लम था केरला में। चलिए इसके बाद 7th क्वेश्चन में भी एक बच्चे ने प्रॉब्लम बताया था। आर क्लीन सराउंडिंग एज इंपॉर्टेंट एज अ क्लीन हाउस? गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर क्लीन सराउंडिंग्स, क्या क्लीन सराउंडिंग्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि एक क्लीन हाउस? मतलब आसपास हमारा साफ सफाई होना उतना ही जरूरी है जितना घर का साफ होना? या फिर घर को खूब साफ कर लो, अब पूरा कचरा बाहर फेंक दो, दाल चावल बचा उसको बाहर फेंक दो, कुछ भी जो है सब कुछ बाहर फेंक दो, तो ये सही है या बाहर भी साफ रखना जरूरी है? तीन आपको आर्गुमेंट देना है, 3 चीजें बताना है। तो 3 आर्गुमेंट हम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम पहले ये लिखेंगे कि यस द क्लीन सराउंडिंग आर एज इंपॉर्टेंट एज अ क्लीन हाउस। उतना ही जरूरी है। आप घर को साफ करते हैं, बाहर साफ नहीं करते हैं, तो घर को साफ क्यों करते हैं? बीमारी से बचने के लिए, हाइजीनिक रखने के लिए। लेकिन क्या बाहर से हवा नहीं आएगी आपके घर? तो पॉल्यूटेड हवा
आएगी अगर कूड़ा कचरा होगा तो, मक्खी मच्छर अंडे देंगे तो मक्खी मच्छर आपके घर में आएंगे। नहीं, ये जो है बदबू आएगी, है ना, पॉल्यूटेड एयर आएगा, फिर गंदा भी होगा उतना ही, बीमारियां उतनी ही फैलेंगी। इसलिए क्लीन सराउंडिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक क्लीन हाउस, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने 3 पॉइंट में आपको लिखवाया था कि क्लीन सराउंडिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज क्लीन हाउस। क्यों? क्योंकि इससे क्या क्या फायदा हो सकता है अगर हम सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं, तो क्या फायदा होगा। ये क्वेश्चन किसने पूछा था, मैं उसी से जवाब जानना चाहूंगी। ये क्वेश्चन पूछा था शायद साक्षी फोर्सी ने, आराध्या वर्मा ने। आराध्या आपने पूछा था ये क्वेश्चन? आराध्या वर्मा फोर्स ई, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? आपने भी कोई क्वेश्चन पूछा था ना, आपको आंसर मिल गया आपका? यस मैम, क्वेश्चन मिल गया। मिल गया ना, ओके। चलिए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इस चैप्टर में तो मैं पूछूं, अब चैप्टर 3 और 4 से मैं पूछूं आप लोगों से क्वेश्चन? मैं पूछ सकती हूँ ना? चलिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए, मैं चैप्टर 3 और 4 से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। हैंड रेज करेंगे आप लोग, अभी देख लूं और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। चंद्रभूषण ने हैंड रेज किया, चंद्रभूषण बोलो तो बेटा क्या प्रॉब्लम है। चंद्रभूषण, कोई प्रॉब्लम है बेटा? बोलिए। अच्छा, ब्रिजभूषण कहाँ है? वेयर इज ब्रिजभूषण? मुझे ब्रिजभूषण से बात करनी है। ब्रिजभूषण क्लास में है क्या? हाँ ब्रिजभूषण, एक तो तुम्हारा वीडियो ऑफ है, पहले तुम अपना स्टार्ट करो। ब्रिजभूषण पहले तुम वीडियो ऑन करो, ठीक है, उसके बाद में अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज जा रही है ब्रिजभूषण आपके पास? ब्रिजभूषण आवाज जा रही है? मैं कुछ बोलती हूँ तो सुनते नहीं हो तुम, फिर से मुझे इसको ढूंढ के करवाना होगा। ब्रिजभूषण अनम्यूट योरसेल्फ, एक बार दबाओ, 2 बार नहीं दबाना है। मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्लास में क्या नहीं समझ में आता है, क्या तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने हैंड रेज किया और तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? बताओ मुझे ब्रिजभूषण, जल्दी बताइए। आपको कोई प्रॉब्लम है, क्लास में नहीं समझ में आता है, टीचर्स आपसे नहीं पूछते हैं? जल्दी बताइए बेटा, आप अनम्यूट हैं, जल्दी बताइए। अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताइएगा तो फिर हम लोग नहीं समझेंगे ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मैम बहुत बार मेरी मैम बारी आती है, लेकिन लास्ट में मैम मेरा क्लास खत्म हो जाता है बार। किस सब्जेक्ट में? मैम साइंस में। साइंस में। एसएसटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कभी? नो मैम। जल्दी बोलिए। नो क्योंकि मैम। मैं तो पहले देख लेती हूँ, सारे बच्चों से पहले पूछ लेती हूँ, फिर मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। जितने बच्चों का हैंड रेज रहता है मैं निश्चित रूप से उनसे सवाल करती हूँ, सवाल ही नहीं कि नहीं पूछू। हाँ, जब मैं कोई काम देती हूँ, वर्क देती हूँ और आप लोग दिखाते हैं तो उसमें मेरे पास सेलेक्टेड, श्रेया चंद्रा वीडियो ऑन करिए, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन दिया, हमारे साथ 80 बच्चे जुड़े हुए, तो मैं 80 बच्चों की कॉपी तो नहीं चेक कर सकती, नहीं कर सकती ना। फिर मुझे जो बच्चे पहले करेंगे मैं उन्हीं का कर सकती हूँ चेक, यही होगा। तो सवाल अगर आपको पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वहां मैं सबको मौका देती हूँ। लेकिन जब आपको दिखाना है क्वेश्चन तो मैं सबको मौका नहीं दे सकती हूँ किसी भी कंडीशन में। ऐसा क्या पॉसिबल है कि मैं 80 स्टूडेंट्स का कॉपी चेक कर सकूं? क्या पॉसिबल है? या किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल है? नो मैम। नहीं है। तो फिर आपका प्रॉब्लम था, आपके पापा या मम्मा, पता नहीं किसने कॉल किया था आपके क्लास टीचर को कि आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो आप मुझे प्रॉब्लम अपना बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पहले मुझे बताइए। ब्रिजभूषण बताइए, एसएसटी में क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो, सारे बच्चे तुम्हें ही देख रहे हैं। मैम मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आता है तो हैंड रेज, अच्छा सारे बच्चों को मैंने कहा था हैंड रेज करने के लिए। क्या तुम्हारा रेज है हैंड? पहले ये देखो, तुमने हैंड रेज किया है? अगर तुमको नहीं समझ में आया, क्या तुमने हैंड रेज किया है? हाँ या ना बोलो। नो मैम। व्हाई नो? मुझे सपना आएगा कि आज ब्रिजभूषण को नहीं समझ में आ रहा है, मैं उससे पूछूं कि तुम्हें हैंड रेज करना होगा। पहले मेरी बातों का जवाब दो जल्दी। मुझे सपना तो नहीं आएगा ना कि आज ब्रिजभूषण को नहीं समझ में आया था, उसके चेहरे से मुझे पता चल रहा था कि ब्रिजभूषण समझा नहीं था। तुम्हें हैंड रेज करना होगा ना।
जैसे बाकी बच्चों Yes, ने ma'am. क्वेश्चन हैंड रेज किया, उसका जवाब मैंने दिया, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ी। तो तुम तो पहले बताओगे ना कि मैम मुझे प्रॉब्लम है, उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तब ना मेरा प्रॉब्लम होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, बोलो ma'am. बेटा। तो आगे से ये ध्यान रखना कि जब भी आपसे कोई भी टीचर कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करें, तो आपको हैंड रेज करना है। बिना हैंड रेज किए बेटा संभव नहीं है। ये क्लास नहीं है 20 बच्चों का क्लास, 25 बच्चों का क्लास, हमारे किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद अपना वीडियो भी आपने ऑफ रखा था, वीडियो को भी ऑन रखना है। तो कुछ बातें मेरा आपके पीछे, वीडियो ऑन है। आपके पीछे कौन बच्चा खड़ा है, उसको बोलिए चला जाए वहां से, उसको बोलिए वहां से जाएगा। मैम मेरी बहन है। तो उसको बोलो जाओ अपने अपना क्लास करो, यहाँ क्यों खड़ी हो, ठीक है। और आराम से अपना सेपरेट होके पढ़ना सीखिए, है ना। पढ़ाई मजाक नहीं है बेटा। अब आप लोग क्लास 4 में आ गए हैं, तो छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछिए, नो प्रॉब्लम, आपको पूछना होगा। अभी तक आपका हैंड रेज नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है, चलिए मैं ही मौका देती हूँ आज आपको, आप पूछिए मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैं आप ही का आज प्रॉब्लम, आपका ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। बताइए, जल्दी बताइए, कहाँ पे नहीं समझ में हमको क्या नहीं आता। चैप्टर बताइए, क्वेश्चन बताइए, प्लीज बताइए। मैम चैप्टर 4 मैम मेरा चैप्टर 4 मैम मेरा इसमें चैप्टर 4 में, थर्ड क्वेश्चन का मैम मुझे चैप्टर 4 में, मैम थर्ड क्वेश्चन, चैप्टर 4 का थर्ड क्वेश्चन, सही है ना। मतलब चैप्टर 1 2 3 तो पूरा समझ चुके हो तुम, 1 2 3 में प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 4 का थर्ड क्वेश्चन, चलो चैप्टर 4 का थर्ड क्वेश्चन, इसका मतलब तुमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, चैप्टर 3 तक में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलो चैप्टर 4 का थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर दैट योर होम इज नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम्स। कैसे आप अपने घर को पूरे दिन साफ सुथरा रख सकते हैं, पूरे दिन साफ सुथरा आप कैसे रख सकते हैं, कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपका घर साफ सुथरा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, झाड़ू लगाना होगा कि गंदा फैलाना होगा, बताओ ब्रिजभूषण। पहला काम क्या करना होगा घर को साफ सुथरा करने के लिए? होगा। हाँ, तो झाड़ू लगाना होगा। we should क्या लिखोगे, हमें घर में क्या करना होगा, झाड़ू लगाना होगा। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर मैंने क्या लिखाया था, इसका जो आंसर है वो मैंने क्या लिखाया था। कैसे हम लोग साफ सुथरा रख सकते हैं, बताइए कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं बेटा, आइए। We should wipe our floor with disinfectant। हमें घर में पोछा लगाना होगा, पहले broom our house, then wipe the floor with disinfectant। बताया था मैंने, घर में पोछा लगाना होगा, उसके बाद किस चीज से, डिसइंफेक्टेंट डालते, मतलब कि कुछ भी जो फिनाइल है या फिर इस ढंग की जो चीजें हैं उसको डाल के हमें पोछा लगाना होगा, है ना। उसके बाद डस्टिंग, we should dust we should dust our home every day, ठीक है। डस्टिंग हमें करनी होगी, डस्टिंग करनी होगी। we should keep our things on our proper place। हमें अपना सामान जो है उस सही जगह पे रखना होगा, झाड़ू लगाना होगा, पोछा लगाना होगा, अपना थिंग जो है वो अरेंज करके रखना होगा। इन सबको करके हमारा घर साफ सुथरा रह सकता है ना ब्रिजभूषण? यस मैम। क्या क्या करना होगा? यस मैम, है ना। झाड़ू लगाना होगा, सामान को अच्छे से रखना होगा, पोछा wipe our floors with disinfectant, है ना। Things are we should dust our furniture and other things every day। ये सब करके हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है? आज आप ही का प्रॉब्लम सुनेंगे हम लोग, आगे बोलिए ब्रिजभूषण। मैम और कोई ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो आगे से अगर आपका हैंड रेज नहीं हुआ और किसी दिन मुझे ये कंप्लेन सुनने मिल गया ना कि मैडम मुझसे नहीं पूछती हूँ, है, तो फिर कभी ना कभी क्लास खुलेगा और आप आएंगे, है ना, समझ गए? तब मैं आपसे बातें पूछूंगी। ऐसे भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं जानती हूँ अच्छे से कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं,
जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन में भी पढ़ ले रहे हैं और ऑनलाइन में भी क्वेश्चन राइज कर ले रहे हैं और ऑनलाइन में भी हर चीज उनका प्रॉपर तरीके से हो रहा है। कॉपी आपने लिखी है, आपका कॉपी पूरा कंप्लीट है 1 से चैप्टर। आप मुझे अपनी कॉपी का फोटो खींच के भेजिएगा तो ब्रिजभूषण मैं देखूं आप कहां से कहां तक लिखे हैं। चैप्टर 1 से लेके 13 तक का सारा क्वेश्चन आंसर का फोटो क्लिक करके मुझे पीडीएफ बना के भेजोगे तुम। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ या ना? यस आई मैम। बात समझ में ना? ठीक, मैं देखूंगी। चलिए अब मैं सबका हैंड जो है लोअर कर देती हूँ, लो ऑल हैंड कर देती हूँ। बोलो मैम मैंने आपको सैटरडे को नहीं, सैटरडे को आपने टेस्ट पेपर चेक किया था तो क्या मैं उसको डिजिटली चेक करके आपके घर भेज दूं? भेजूंगी नहीं, मैंने देख लिया है, बात खत्म। मैंने देख लिया, आपने भेजा तो मैंने देख लिया। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कॉपी तो नहीं है ना कि जिसको कि मैं उसको करके और फिर से आपके पास भेज दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना? चलिए अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी और क्वेश्चन का जो है पहले मैं ये बंद करती हूँ, शेयर स्क्रीन बंद करती हूँ, ठीक है? शेयर स्क्रीन बंद कर दिया मैंने और अब क्वेश्चन पूछती हूँ, हैंड रेज करेंगे अगर आपको आंसर पता होगा तो। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है। व्हाट इज अ मुस्लिम वेडिंग नोन एज? मुस्लिम वेडिंग को क्या कहते हैं? बस एक बच्चे ने हाथ उठाया है, हर्ष झा। व्हाट इज मुस्लिम वेडिंग नोन एज? 5 बच्चों ने हाथ उठाया, हर्ष झा, अदिति, सयन अब्दुल्ला, आयुष, राधिका, उत्सव, अनिध्या, प्रियदर्शी, कार्तिक सिन्हा। चलिए अदिति, सयन अब्दुल्ला, सयन अब्दुल्ला से ही पूछती हूँ, उन्हें तो ज्यादा बेहतर पता होगा। सयन अब्दुल्ला प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आंसर फास्ट। यस मैम। मैम निकाह। वेरी गुड, निकाह, मुस्लिम वेडिंग नोन एज निकाह। ओके, जैसे हिंदू वेडिंग को हम लोग शादी कहते हैं, विवाह कहते हैं, वैसे मुस्लिम वेडिंग को हम लोग निकाह कहते हैं, ठीक है? चलिए लोअर वाल हैंड कर रही हूँ क्योंकि ये 1 वर्ड का आंसर था तो बाकी बच्चों से पूछने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, where does a Sikh wedding take place? Where does a Sikh wedding take place? उत्सव, हर्ष, अनिध्या, आराध्या, राधिका, साक्षी, सयन, विदिति, राज, श्रेया, चंद्रा। चलिए हर्ष झा बताइए, हर्ष झा जल्दी बताइए, हर्ष झा बताइए बेटा, हर्ष झा बताइए। अब नहीं बता रहे हैं आप, फिर कैसे काम चलेगा? हर्ष झा को मैंने बताने के लिए कहा है। चलिए अब मैं राधिका रंजन फूरी, राधिका रंजन फूरी बताइए, जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। राधिका बताइए आंसर। मैम सिख वेडिंग गुरुद्वारा में होता है। सिख वेडिंग कहाँ होता है? गुरुद्वारा मैम में इन होता है। वेरी गुड, गुरुद्वारा। चलिए वेरी गुड, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार चूंकि मैं 1 वर्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसलिए सिर्फ एक बच्चे को ही मौका दे पाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है, which festival marks the victory of good over evil? Which festival marks the victory of good over evil? इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया। वंशिका से पूछूंगी मैं, वंशिका शर्मा, वंशिका शर्मा, वंशिका शर्मा बताइए। वंशिका मैम दशहरा। फिर से बताइए बेटा, पूरे क्वेश्चन को रिपीट करते हुए आंसर बताइए। मैम दशहरा। दशहरा, यस दशहरा, इसलिए मैंने नवरात्रि में इसको नहीं बोला आप लोग, लेकिन दशहरा फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दशहरा में हम लोग मानते हैं कि ये विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे चाह रहे हैं कि मैं उनसे पूछूं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सबसे पूछना बेटा, है ना? इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसका हैंड रेज सबसे पहले होगा मैं उसी से पूछूंगी। इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर। It is considered as an auspicious time to start new venture. साक्षी फोर्सी सबसे पहले बताइए, साक्षी, साक्षी फोर्सी फटाफट बताइए बेटा, साक्षी फोर्सी जल्दी बताइए, अनम्यूट करिए खुद को और बताइए। यस बोलिए, मैम। हाँ बोलिए। यस मैम।
बोलिए आंसर, बुक नहीं खोलना है, जल्दी बताइए आंसर। नो मैम क्वेश्चन। फिर देखो क्वेश्चन तुमने सुना नहीं तो हैंड रेज कैसे किया। चलो अनिध्या प्रियदर्शी, अनिध्या प्रियदर्शी Yes, ma'am. बताओ बताओ। Ma'am, Navratri is known as the auspicious time to start new ventures. वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए क्लैप करिए आप लोग अनिध्या के लिए। और अभी हमारा टाइम जो है ओवर होने वाला है। कल आप लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ के आएंगे, तो 1 से लेके 5 तक मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 से लेके 5 तक अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम को पहले लेके रखिएगा लिख के, और प्रॉब्लम्स आपके खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं पूछूंगी। ओके, चैप्टर 1 to 5। ओके।